Hello dear student, how are you? I think you all will be good. That's great. This is BK Mathur, a mathematics teacher. आपके लिए लेके आया हूँ एक कैप्सूल सीरीज. इसका नाम कैप्सूल इसलिए रखा गया है गाइस क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना बहुत छोटे से होते हैं. छोटा पैकेट बड़ा धमाका. क्वेश्चन इतना सा होगा लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कॉन्सेप्ट बहुत सारे लग जाते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिए जाएंगे. स्टार्टिंग के थोड़े से मिनट क्रूशियल होंगे, थोड़ा सा बोर लगेगा, उसके बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे. ट्रस्ट मी. तो बड़े आराम से इसे देखें. बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ. ठीक है, देखिए इसके अंदर सारे क्वेश्चन वही हैं जो अब तक आईआईटी जेईई मेंस के अंदर आ चुके हैं, एडवांस के अंदर भी आ चुके हैं, और कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम होता है, उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं. तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे. आई एम श्योर आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. शाबाश. सारी चीजों को कॉपी के अंदर नोट करना ताकि आपके नोट्स बनते रहें. जरा देखो गाइस, आप लोगों ने एक बात सीखी होगी कि साइन इनवर्स साइन एक्स है. तो साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन है तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है और आंसर एक्स आता है. ठीक है, ये बात आप लोगों ने सीखी होगी. लेकिन ऐसा जब पॉसिबल है जब ये एक्स की वैल्यू या तो -π/2 हो या π/2 हो या इसके बीच की वैल्यू हो. मतलब साइन इनवर्स से साइन तभी हट सकता है जब ये इंटरनल वैल्यू इसके बीच में हो. अगर इंटरनल वैल्यू इसके बीच में नहीं है तो साइन इनवर्स से साइन नहीं हटेगा. नहीं हटेगा तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा. क्या जुगाड़? उसे बोलते हैं ब्रेक करना पड़ेगा. एंगल मस्ट बी ब्रोकन. हाउ? अभी देखेंगे. ऐसे देखो, कॉस इनवर्स के अंदर अगर कॉस एक्स है तो ये कॉस इनवर्स से कॉस तभी हट पाएगा, यानी इसका आंसर ये तब आ पाएगा जब ये बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में. यानी ये इंटरनल वैल्यू या तो 0 हो या 180 डिग्री हो या इसके बीच का हो, तो कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा. ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स साइन π/6, तो देखो ये π/6 -90 और 90 के बीच में आता है, तो साइन से साइन कैंसिल होकर आंसर π/6 आएगा. दिस इज ओके रिपोर्ट. तो ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है. लेकिन अगर मान लीजिए साइन इनवर्स और साइन यहां पर है 9π/6, तो देखिए ये वैल्यू इस इंटरवल से बाहर हो गई. तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं होगा. इसका आंसर अगर आपने 9π/6 लिखा तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता. और देखिए अगर मैंने लिखा कॉस इनवर्स कॉस, ठीक है, 3π/2 सपोज करो ये लिखा मैंने, या मैंने सपोज करो यहां लिखा 7π/4 ऐसा लिखा, तो देखो 7π/4 इस इंटरवल से बाहर हो गया क्योंकि ये 0 से 180 तक है. क्योंकि इसकी रेंज देखो, रेंज बोलो, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलो या आउटपुट बोलो, सबका मतलब एक है गाइस. रेंज बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, आउटपुट बोलो, सबका मतलब एक है. तो देखो ये जो वैल्यू है 0 से 180 के बाहर है, तो कॉस से कॉस कैंसिल होके 7π/4 नहीं आएगा. ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इनको ब्रेक करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? तो ये बात अब हम सीखने वाले हैं. आपके सामने नए क्वेश्चन आने वाले हैं. देखिए गाइस, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, ये टेबल आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट ये होता है -90 से 90 बोथ इंक्लूडेड. ये क्लोज इंटरवल है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज आर इंक्लूडेड. ये वैल्यू भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बीच का भी हो सकता है. कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट 0 से 180 डिग्री बोथ इंक्लूडेड. 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, बीच की वैल्यू भी हो सकती है. टेन इनवर्स का -π/2 से π/2 बोथ एक्सक्लूडेड, मतलब टेन इनवर्स का आंसर -90 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, इसके बीच का होगा. ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड. ओके, कोसेक इनवर्स का यही होगा जो साइन इनवर्स एक्स का है, लेकिन 0 को छोड़कर. 0 नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट. रीजन? क्योंकि साइन की वैल्यू 0 पे साइन की वैल्यू 0 पे 0 डिग्री होती है, तो कोसेक पे नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का यही होता है 0 से लेके पाई, लेकिन 90 को छोड़ के, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो sec 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसको छोड़ दिया गया है. कॉट इनवर्स का रेंज या आउटपुट या प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई होती है, बोथ एक्सक्लूडेड,
मतलब 0 नहीं होगा, पाई नहीं होगा, बीच का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपने यहां पे सीखा कि अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स है या टेन इनवर्स के अंदर टेन एक्स है, ठीक है, या फिर जो भी है कोसेक इनवर्स के अंदर कोसेक एक्स है, तो देखो साइन से साइन कैंसिल जब होगा जब ये एक्स की वैल्यू इसको लाई करेगी, इसके बीच में होगी। टेन से टेन कैंसिल जब होगा जब ये एक्स की वैल्यू टेन के अंदर इसके बीच में होगी। कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल जब होगा जब एक्स की वैल्यू इसके बीच में होगी, एक्सक्लूडिंग 0। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डोमेन। और एक बात और, रेंज बोलो, आउटपुट बोलो, प्रिंसिपल वैल्यू बोलो, बात एक है। शाबाश। देखिए गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और आप देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखिए, मैं कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि आपको ना फिर समझ नहीं आने वाला, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। तो प्लीज इन चीजों को नोट कर लीजिए पेपर पे और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा याद रखनी है चीजें। देखो ध्यान से, एक बात आप याद रखना ऑलवेज, कि ये जो बॉर्डर होता है ना, ये बॉर्डर ये हमेशा इवन पाई का होता है। इवन पाई लाइक 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, और ये जो बॉर्डर होता है ना, इसे बोलते हैं ऑड पाई का बॉर्डर। ऑड पाई लाइक पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, लाइक दिस, ये लाइन। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज हमारी मूवमेंट होगी, क्योंकि हम करते हैं एंगल हमेशा पॉजिटिव कंसीडर। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव कंसीडर होता है। तो ध्यान रखना, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 20 पाई, 40 पाई, 80 पाई, 100 पाई, कोई भी इवन पाई के अंदर कुछ भी अगर प्लस होगा तो हम यहां आ जाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इवन पाई में कुछ भी प्लस होगा, थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक π/6, π/4, π/3 या x या y या थीटा, कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो हम यहां आ जाएंगे इवन पाई प्लस थीटा। एग्जाम्पल 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाएगा, 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में माना जाएगा। ऐसे अगर इवन पाई में से कुछ भी माइनस होगा तो यहां आ जाएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, इवन पाई माइनस कुछ भी मतलब ये सब, तो हम आ जाएंगे फोर्थ में, लाइक 2 पाई माइनस थीटा, 6 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 20 पाई माइनस थीटा, कुछ भी इवन पाई और माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर होगा। ऐसे देखो, अगर ऑड पाई है ये, ठीक है, अगर मान लो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इसमें से कुछ भी माइनस होगा तो हम आ जाएंगे थर्ड इसमें, सेकंड के अंदर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑड पाई माइनस कुछ भी मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है इसमें से, तो हम यहां पे आ जाएंगे, जैसे पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा, 19 पाई माइनस थीटा, 21 पाई माइनस थीटा, सब इसके अंदर होंगे। और अगर ऑड पाई के अंदर, इस बॉर्डर के अंदर कुछ भी प्लस होगा तो हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइक पाई प्लस थीटा, ठीक है, 7 पाई प्लस थीटा, 9 पाई प्लस थीटा, इस तरह से। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये बात, दूसरी बात देखो एक और है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं। दूसरी बात देखो एक और है, ठीक है, एक बात तो आपको मालूम होगी, कौन सी वाली बात, कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। देखो ये वाली बात, ये ना, ये आओ सभी ट्यूशन चलें, आओ सभी ट्यूशन चलें माथुर सर के पास। ठीक है, पूरी बात आपको बोलनी है, आओ सभी ट्यूशन चलें माथुर सर के पास। ओके, मजाक कर रहा हूं, वैसे आप लोगों ने ऐसा सीखा होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, मैंने कुछ अपना ही बना दिया, चलो नॉट एन इश्यू, आपको बात समझनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और साइन का ऑपोजिट कोसेक, ये पॉजिटिव, थर्ड के अंदर टेन और टेन का ऑपोजिट कॉट, ये पॉजिटिव, फोर्थ के अंदर कॉस और कॉस का ऑपोजिट सेक, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, यहां साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टेन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, यहां पर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यहां कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, बताओगे जरा, बताओ सेक कैसा होगा, पॉजिटिव, साइन कैसा होगा, बोलो नेगेटिव, कॉट कैसा होगा, नेगेटिव, यहां कॉट कैसा होगा, नेगेटिव, यहां कॉट कैसा होगा, पॉजिटिव, यहां पर कॉट कैसा होगा, पॉजिटिव, टेन कैसा होगा, नेगेटिव, साइन कैसा होगा, नेगेटिव, कॉस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मेन था बॉर्डर सिस्टम,
ये इवन पाई का बॉर्डर, ये ऑड पाई का बॉर्डर। इवन पाई में प्लस होगा तो फर्स्ट में, इवन पाई में माइनस होगा तो फोर्थ में, ऑड पाई में प्लस होगा तो थर्ड में, ऑड पाई में माइनस होगा तो फर्स्ट में। ठीक है, मजे मजे में मैंने मिटा भी दिया था। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो एक कॉन्सेप्ट और है, बस ये लास्ट है, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कहीं पर भी आपको एन पाई प्लस माइनस थीटा दिखे, इसका मतलब एन यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है गाइस, एन यहाँ पर इंटीजर है और थीटा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 9, इस तरह से। ये एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है एंगल, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ लाइक 2 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, ठीक है, 3 पाई माइनस थीटा, 7 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, देखो ये सारी की सारी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो रेशो विल नॉट चेंज, रेशो विल नॉट चेंज। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दो, समझ में आएगा जब मैं एग्जांपल लूंगा। रेशो विल नॉट चेंज, इसका मतलब है साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। एग्जांपल, अगर मैंने आपसे बोला साइन 2 पाई माइनस थीटा, तो देखो ये 2 पाई है, यानी ये चीज इस पैटर्न को फॉलो कर रही है, एन पाई प्लस माइनस थीटा। तो देखो एन पाई, ये रहा 2 पाई, तो साइन का आंसर साइन ही रहेगा, साइन थीटा। अब इसका क्वाड्रेंट पहचान लो, बताओ जरा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का बॉर्डर देखो ये रहा, 2 पाई में से माइनस हो रहा है तो हम आ गए फोर्थ के अंदर। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव लगेगा क्योंकि फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो गाइस अगर आपको आगे क्वेश्चन समझने हैं ना, तो थोड़ा सा वीडियो को रोक दो, 5 मिनट का गैप ले लो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर लेना और ये बात है ना अच्छे से समझ लो, इसी के बाद वीडियो आपको समझ में आएगी, वरना खोपड़ा हो जाएगा, मतलब सर में आपके दर्द हो जाएगा और वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज 5 मिनट का गैप लेके इस चीज को जरूर देख लो। ओके, देखो गाइस अब आपके सामने आ रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझना बड़े अच्छे से एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन बेयर विथ मी, यू विल गेट इट इन द एंड। ओके, देखो ध्यान से, देखो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि भैया साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बताओ। तो बच्चे सोचते हैं अरे सर साइन से साइन हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 4 और मजे करो और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये 4 ना डिग्री में नहीं है। देखो अगर ये डिग्री में होता तो 4 डिग्री बिलोंग कर जाता -π/2 से π/2 को, क्योंकि हमें पता है कि साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 होती है, 90 डिग्री से 90 डिग्री। बट ये डिग्री में ना होकर के सिर्फ ऐसे दे रखा है। देखो मैं 4 लिखूं और 4 डिग्री लिखूं, दोनों में फर्क होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, मैं 4 लिखूं और 4 डिग्री लिखूं, दोनों में फर्क होता है। ये रेडियन है और ये डिग्री है। ठीक है, ये रेडियन है और ये डिग्री है। तो इस बात को जरा ध्यान से देखें कि अगर रेडियन है तो ये इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? बहुत डिटेल में देखेंगे इसको। ठीक है, देखो जी अब जरा मतलब समझते हैं इसका पूरा डिटेल के अंदर। देखो आपको ये बात मालूम है कि जो रेंज होती है ना साइन इनवर्स समथिंग की, ठीक है, वो होती है -π/2 से π/2, ये आपको याद है। पाई हमारा होता है 3.14, अगर मैं रेडियन में से बोलूं तो पाई 3.14 होता है, या 22/7 बोल दो, बात एक है। 3.14 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.57, ये है। ठीक है, और देखो अंदर वाली वैल्यू क्या है 4, तो भाई 4 बिलोंग नहीं करता -1.7 और 1.7 को। देखो ध्यान से, मतलब डिग्री थी तो यहां पे एंगल डिग्री में हुआ करता था। ये रेडियन है 4, या 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, तो ऐसे नंबर आएंगे तो आपको फिर रेडियन में सोचना पड़ेगा। पहली बार आप ये चीज सीख रहे हो तो पाई को 3.14 बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू पाई की यार, जो आप 9-10 से सीखते आ रहे हो, या फिर 22/7 बोलो, बात एक है। तो 3.14 को 2 से डिवाइड किया, ये और ये, मतलब साइन इनवर्स की जो रेंज होती है रेडियन में वो ये होती है। साइन इनवर्स का आंसर रेडियन में या तो -1.57 आएगा या 1.57 आएगा या इसके बीच का आएगा, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अंदर क्या लिखा है 4, और 4 इन दोनों के बीच में नहीं है क्योंकि 4 तो इससे ज्यादा हो गया,
तो ज्यादा हो गया तो साइन से साइन कैंसिल नहीं हो सकता। इस बात को पहले नोट करो अच्छे से, जल्दी से नोट करो वरना समझ में नहीं आएगी ये बात। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या होगा, अब देखो एक बात है, देखो पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है, और 2 पाई का मतलब 6.28 इसकी मल्टीप्लाई। तो ये बात जरा ध्यान से देखना। अब बताऊंगा मैं आपको अप्रोच, मैं इसको रब कर रहा हूं या रब ना करके ना मैं ऊपर ही चलो इसको लिख देता हूं, क्योंकि ये चीज आपको ना चाहिए, इसका यूज होगा। तो देखो मैं करता हूं इसको ऊपर, इस तरह से यहाँ लाइन लिख देता हूं। देखिए इसको लिख देता हूं मैं इधर। अब जरा पूरी बात को समझना बड़े ध्यान से। साइन इनवर्स, ये मेरा साइन 4 है, ठीक है। अब जरा समझना, देखो आपने एक बात याद रखें कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। इसको लिख लेना एक जगह, 2 पाई की वैल्यू 2 से करो मल्टीप्लाई तो 6.28 हो गई। 3 पाई की वैल्यू 3 से करो मल्टीप्लाई इसके अंदर तो 9.34 12 52 हो गई, ठीक है। 4 पाई से करो मल्टीप्लाई 42 हो गई। 4 पाई से करो इसके अंदर मल्टीप्लाई 4 से तो 12.56 हो गई। ये आप याद रखना, बस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई की वैल्यू याद रखना, ठीक है, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा मेरी बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रेड पेन मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। देखो मेरे पास ये 4 है और ये 4 इस इंटरवल को लाइट नहीं करता, क्योंकि मुझे वैल्यू या तो 1.57 नेगेटिव आ जाए या 1.57 पॉजिटिव या बीच की आ जाए, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मुझे कुछ ऐसा लाना पड़ेगा यहां पर कि इसके रेंज में वैल्यू आ जाए। तो आपको याद रखना है, हमेशा ऐसे लिखना है, पाई माइनस थीटा, पाई या 2 पाई माइनस थीटा या 3 पाई माइनस थीटा या 4 पाई माइनस थीटा, इतने में आपका काम हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ आपको लिखना है, ठीक है। कैसे जरा देखते हैं। थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे यही होगा, जैसे यहाँ 4 है ना तो थीटा 4 है। अगर यहाँ 5 होगा तो थीटा 5 हो जाएगा, अगर यहाँ 10 होगा तो थीटा 10 हो जाएगा, अगर यहाँ 12 होगा तो थीटा 12 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर दे रखा है। अब जरा सुनना, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा दोस्तों। तो देखो इसको ऐसे लिखो, साइन इनवर्स, यहां लिखो साइन। ये बताओ 4 किसके आसपास है, पाई के ज्यादा क्लोज है या 2 पाई के या 3 पाई के, मतलब 3.14 के, 6.28 के, किसके ज्यादा क्लोज है 4। तो 4 इसके ज्यादा क्लोज है, इसके ज्यादा क्लोज है, तो ऐसा करके लिख दो पाई माइनस 4, ऐसे करके लिखना है, पाई माइनस 4। क्यों हमेशा ये यूज करनी है, इसका रीजन होता है, एक्चुअली इसका ग्राफ होता है पूरा। तो ग्राफ में आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसका बताऊंगा, फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि 4 को पाई माइनस 4 लिखना है। बात आती है पाई माइनस 4 क्यों लिखा है, 2 पाई माइनस 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 पाई 4 से ज्यादा दूर हो जाता। 3 पाई माइनस 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 पाई ये वैल्यू 4 से ज्यादा दूर हो जाती। तो मैं एकदम क्लोज रहना है, एकदम पास रहना है। अब जरा इसका एक्चुअल मतलब समझते हैं। देखो पाई का मतलब है 3.14 और 4 तो 4 है। अब तुम खुद सोचो, ये 3.14 है और ये 4 है, ठीक है। तो 4 में से अगर 3.14 माइनस होगा तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.86, ये वैल्यू आएगी। और देखो ये जो वैल्यू है माइनस 0.86, ये वैल्यू बिलोंग करती है -57, 1.57 को। यानी ये जो आंसर है, मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है ना, जो हमें पाई माइनस 4 दिख रहा है, ये पाई माइनस 4 नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू इसकी ये वाली है। और ये वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है, देखो माइनस 0.86, तो माइनस 0.86 माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। यानी इंटरवल को बिलोंग कर रही है ये वैल्यू। देखने में ये पाई माइनस 4 है, लेकिन एक्चुअली अगर पाई की वैल्यू देखा जाए 3.14 होती है, 4 ऐसी रहेगा, तो लेस होने के बाद ये रिजल्ट आएगा। अच्छा अब जरा रुक जाओ, अब बात आती है इसको ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। कुछ क्वाड्रेंट का भी तो चक्कर आएगा, बिल्कुल चक्कर आएगा। पाई माइनस थीटा, जरा देखो पाई का बॉर्डर ये रहा, ऑड पाई माइनस हो रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेंट का चक्कर देखना पड़ेगा। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, पहले क्वेश्चन में दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक है, दूसरे में कम दिक्कत होगी, तीसरे में कंफर्टेबल और चौथे में मजे आ जाएंगे। तो हमें मजे तक देखना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है लगाने का, तो मत लगाओ। यानी अब अंदर वाली वैल्यू ऐसी हो चुकी है जो इसको बिलोंग करती है। देखो मैंने यहां साबित भी किया है, तो इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और आंसर पाई माइनस 4 आ जाएगा। तो देखो दिस इज द आंसर। ऑप्शन बोलो जरा, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं ये सारी वैल्यू लिखे रहने देता हूं, ठीक है, सारी वैल्यू मैं लिखे रहने देता हूं, बाकी सब मिटा देता हूं, इनको लिखे रहने देता हूं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब जरा समझना, थोड़ा सा कम दिक्कत होगी अब आपको।
साइन इनवर्स, यहां पर है साइन 12, ठीक है भाई। 12 तो बिलोंग नहीं करता -1.7 और 1.7 को। अरे -1.7 -90 डिग्री है, ये 1.57 90 डिग्री है। ये मैं रेडियन में बोल रहा हूं क्योंकि ये रेडियन है। इसके ऊपर अगर ऐसा लगा होता तो डिग्री होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल नहीं होगा। ओके, अगला स्टेप। अब जरा अप्रोच सीख लेना। इसको ऐसे लिखना है साइन इनवर्स, ठीक है, ये साइन, ठीक है। लिखना है हमें ऐसे करके, ये पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा। थीटा यहां पे 12 है, थीटा यहां पे कितना है 12। जो वैल्यू लिखी होती है ना, इसी को थीटा बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कंफर्टेबल हो जाओगे। 12 किसके आसपास है, ध्यान से देखो। ये 12 किसके आसपास है? पाई के आसपास नहीं है, 2 पाई नहीं है, 3 पाई नहीं है, 4 पाई के आसपास है, क्योंकि ये 12 है और ये 12.56 है। या तो हल्का सा ज्यादा या हल्का सा कम, इसके आसपास है। तो आप इसे लिखो ऐसे, 4 पाई माइनस, और ये जो एंगल है ना ये थीटा होता है, ऐसे करके लिखो। समझ आ गया? अभी और समझ में आएगा, रुक जाओ, अभी पूरा सिखा के भेजूंगा, चिंता मत करो, मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, बस वीडियो को देखते रहना भाई। 4 पाई क्यों लिया? क्योंकि 4 पाई 12 के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसलिए लिया। अब आगे क्वाड्रेंट का चक्कर देखो जरा। पहले इसका मतलब मैं आपको अगर बता दूं तो देखो, 4 पाई का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। सॉरी, 12 पाई का मतलब क्या होता है? 4 पाई का मतलब होता है 12.56, ये माइनस का 12 है। 12.56 में से माइनस का 12 गया तो 0.56 आया, और ये वैल्यू बिलोंग करती है इसको, देखो इसको बिलोंग करती है, -1.57 और 1.57 के बीच में है। इसका मतलब ये अंदर जो हमें दिख रहा है, ये दिख तो 4 पाई माइनस 12 रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 0.56 है, जो कि इंटरवल में आ गई, हम इसे ले आए, ठीक है। अच्छा, अब क्वाड्रेंट का जरा चेक करो, ये देखो 4 पाई माइनस थीटा, 4 पाई का बॉर्डर ये रहा, इवन पाई, माइनस होते ही हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, तो आगे नेगेटिव लगेगा। और याद करो, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, साइन 4 पाई माइनस 12। और आपको पता है ना, ये 4 पाई माइनस 12 दिखने में लग रहा है, एक्चुअल में ये 0.56 है, तो ये वैल्यू जो अंदर वाली वैल्यू है ये इस रेंज में आ गई है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और आंसर आ गया 4 पाई माइनस 12, माइनस अंदर जाएगा, तो 12 माइनस 4 पाई विल बी योर आंसर, ठीक है। बताओ जी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये मैं खुद लिख रहा हूं। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 10, और आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, आईआईटी में भी, और आपके बोर्ड में भी था ये क्वेश्चन, अगर आपने देखा हो तो। आईआईटी में जो क्वेश्चन आया हुआ है वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। साइन इनवर्स साइन 10 मैंने ले लिया, ठीक है भाई। 10 बिलोंग नहीं करता -1.57 और 1.57 को, ये 90 डिग्री को मैंने रेडियन में लिखा है, ठीक है जी। तो साइन इनवर्स साइन 10, और मुझे मालूम है कि मैं इसे इस भाषा में लिखूंगा, इस भाषा में, ठीक है। तो पहले आप देखो 10 किसके आसपास है, पाई के आसपास, ये 3.14 नहीं है, 2 पाई के आसपास 6.28 नहीं है, 9 के इसके आसपास है भाई, 9.42 के आसपास 10 है, तो 9, 3 पाई को 9 बोलते हैं, 3 पाई लिखो यहाँ, 3 पाई और माइनस थीटा, थीटा हमारा 10 है, इतना आ गया, ठीक है। तो सबसे पहली अप्रोच क्या है कि जो वैल्यू यहां पर है वो किसके आसपास है वो उठा लो, और पैटर्न आपको यही वाला यूज करना है। 3 पाई का मतलब होता है 9.42, और 10 ये आपका ये रहा, और 9.42 में से 10 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा माइनस का ये कितना आएगा बोलो, 8 और 5, 0.58 करके कुछ आएगा, ठीक है जी। इट्स ऑल राइट। तो -0.58 बिलोंग कर रहा है इस रेंज को, मतलब ये वैल्यू देखने में ऐसी है बट एक्चुअल में ये ऐसी वैल्यू है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट का पता लगाओ पहले। 3 पाई का बॉर्डर ये रहा, ऑड पाई माइनस थीटा, ये रहा भाई क्वाड्रेंट। 3 पाई में से माइनस होगा तो सेकंड में साइन पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, और आंसर कितना आएगा 3 पाई माइनस 10, दिस इज द आंसर, ठीक है। आ गया समझ? चलिए अगर आपको समझ आ गया तो साइन इनवर्स साइन 2 सॉल्व करें, साइन इनवर्स साइन 6 सॉल्व कीजिए, साइन इनवर्स साइन 7 सॉल्व करें, साइन इनवर्स, ठीक है, और साइन
8 सॉल्व करें। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं आपको अप्रोच और बता दूं, ठीक है, क्योंकि मेरा दिल जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा ना तब तक मेरा मन नहीं करेगा यहां से हटने का। तो एक और अप्रोच मैं आपको बस बता देता हूं, ऊपर से इसे हटा देता हूं। देखो सुनो, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया साइन और यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोई वैल्यू है एक्स और ये वैल्यू रेडियन के अंदर है, ठीक है, इट्स ओके। तो सबसे पहले आपको यहाँ साइन लिखना है, यहाँ पर भी साइन लिखना है और यहाँ पर ऐसे करके फॉर्मेट बना देना है। अब आपको ये देखना है कि जो वैल्यू है ना एक्स, ये किसके आसपास है। मान लो अगर ये वैल्यू 2 है तो ये 2 वैल्यू इसके आसपास है, तो यहाँ आएगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। अगर मान लो ये एक्स वैल्यू 5.14 है तो 5. मान लो ये वैल्यू 5 है तो 5 देखो इसके आसपास है, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। अगर मान लो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास 11 है, 11 किसके आसपास है, 11 सॉरी यहां पे सपोज करो ये 12 है, 12 इसके आसपास है, तो यहां पे आ जाएगा 4 पाई माइनस एक्स। तो इस तरह से पैटर्न आपको लगाना है। इसके बाद इनके क्वाड्रेंट लगाने हैं आपको कि पाई माइनस एक्स है, देखो ये रहा पाई माइनस एक्स, पाई का बॉर्डर ये रहा माइनस, तो सेकंड में पॉजिटिव। 2 पाई माइनस एक्स है, 2 पाई का बॉर्डर ये रहा माइनस होते ही फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाना है। 4 पाई माइनस एक्स भी नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाना है। इसके बाद अंदर प्लस माइनस बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और साइन से साइन कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, प्लीज इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर देख रहा है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना, बड़ी समझने वाली बात है भाई। सबसे पहले तो आप याद रखो कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 2 पाई की वैल्यू 6.28 होती है। इतना ही बहुत है क्योंकि 4 है, इतने में काम हमारा हो जाएगा। और हमें टर्मिनोलॉजी पाई माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा या 3 पाई माइनस थीटा या 4 पाई माइनस थीटा यूज करनी पड़ती है। थीटा की वैल्यू वही होती है जो यहां लिखा हुआ है। तो भाई देखो अप्रोच मैंने आपको बताया था, कॉस इनवर्स लिखो, ठीक है, यहां कॉस लिखो, ठीक है। और ये 4 किसके आसपास है, 4 है 3.14 के आसपास, तो हमें लिखना है पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई है, पाई माइनस थीटा कितना है, थीटा हमारा 4 है, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 3.14, तो आपने देखा कि 4 इसको बिलोंग नहीं करता, तो 4 इसको बिलोंग नहीं करता, तो कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होगा, तो बदलाव करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो पाई माइनस 4 आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 है, ये माइनस का 4 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है 0 पॉइंट, ठीक है, यहां पे 6 आएगा, यहां पर 8 आएगा, माइनस का 0.86, नेगेटिव आ गया। लेकिन भाई कॉस इनवर्स की रेंज तो नेगेटिव नहीं है, देखो जरा कॉस इनवर्स का जो आउटपुट है वो तो 0 से 3.14 है, मतलब ये वैल्यू इसको बिलोंग नहीं कर रही। मतलब ये जो मैंने लिखा है पाई माइनस 4, इसका जो रिजल्ट है ये रिजल्ट इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, कॉन्सेप्ट तो मेरा ठीक था कि 4 3.14 के आसपास है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे लगाया तो मेरा आंसर नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव कॉस इनवर्स का आउटपुट होता नहीं, वो तो 0 से पाई के बीच में होगा, तो ये वैल्यू माइनस की है, इसको बिलोंग नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमें यहां खेल बदलना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग हमारी फेल हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, प्लानिंग ये तो हमारी ठीक थी, प्लानिंग फेल की इसने कि ये नेगेटिव है, ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स, ये कॉस रहेगा, पाई को छोड़ो आगे बढ़ो, आगे क्या है 2 पाई माइनस थीटा, तो ये रहेगा हमारा 4, ये रहा। अब जरा इसे चेक करते हैं, 2 पाई का मतलब होता है 6.28, ठीक है, माइनस का 4 लेस करके आंसर आएगा 2.28। 2.28 क्या इसको बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, हैप्पी हैप्पी, मजे आ गए, 2.28 इसके बीच में आ रहा है, यानी हमारी बातचीत बन गई, ठीक है। ये बातचीत बन जाती अगर ये नेगेटिव ना आता, क्योंकि नेगेटिव रेंज नहीं होती इसलिए हटा दिया। ये तो हमारा लॉजिक फिट बैठा था, लेकिन आंसर ने, आउटपुट ने हमारा काम बिगाड़ा, तो इसलिए हम जब एक काम ना करें तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अगर ये काम ना करता तो अगले पे मूव कर जाते, ठीक है। चलिए जी अब सोचो, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई का बॉर्डर ये रहा, माइनस थीटा ये वाला फोर्थ होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती, तो कॉस से कॉस हो गया कट, तो 2 पाई माइनस 4 इज योर आंसर। ऑप्शन बोलो इसका, 2 पाई माइनस 4 बोलो बोलो 35, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपको खुद करना है, 37 आपको खुद करना है, ठीक है।
38 आपको खुद करना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर आंसर। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बेसिक बताया ना, अगर वो बेसिक आपको नहीं आता तो यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आपने वीडियो को देखा, आपने वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल भी सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और भविष्य में आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो खासकर छोटे होंगे और जिनके अंदर कॉन्सेप्ट ज्यादा लगते हैं, जो कंफ्यूज करते हैं, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।